हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने विसर्ग संधि में 31 नियम तक पढ़ लिए हैं। आज से 32वें नियम को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सा के स्थान में आदिष्ट रा, इसका सूत्र भी देख लेते हैं। अतो रोर प्लुताद प्लुते और हसिचा, ये दोनों को हम लोग देखेंगे। सा के स्थान में आदिष्ट रा द्रष्टव्य नियम 27, जैसा कि हम लोग 27 में नियम जो पढ़ चुके हैं, के मौलिक रा के स्थान में किए हुए विसर्ग के नहीं, मतलब उसको छोड़ करके पूर्व यदि ह्रस्व आ आवे, रा के पहले अगर आ आवे और बाद को ह्रस्व आ और बाद में भी ह्रस्व आ अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो रा का ऊ हो जाता है। तो यही है ये सूत्र। अतो रोर प्लुताद प्लुते और हसिचा, अगर आ और हस वर्ण का शब्द वर्ण आएगा तो हसिचा नियम लगेगा, और अगर उसके पूर्व आ वर्ण आएगा तो अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र लगेगा। जैसे उदाहरण में देखिए, शिवस प्लस अर्चा, तो यहाँ इस सा का ये रा में कन्वर्ट होगा तो बनेगा शिवर प्लस अर्चा। फिर इसके बाद ये शिव प्लस उ प्लस अर्चा है, ये कैसे बना? तो यहाँ पे जो बताया गया है, जो सूत्र लगेगा कि अतो रोर प्लुताद प्लुते से, तो रा के पहले जो है आ है, इस वा में आ है, और इस रा के बाद भी आ है, तो इससे उत्व विधान हो जाएगा। तो शिव प्लस उ हो जाएगा, प्लस अर्चा रहेगा, तो फिर बराबर हो जाएगा शिवो प्लस अर्चा। अब ये कैसे बना शिवो? तो इसमें जो है, जब ये उ और मतलब ये आ जो मिलेगा, अब ये गुण स्वर संधि हो जाएगा, तो शिवो अर्चा बनेगा, और ये इंगः पदांतादति से शिवो अर्चा बन जाएगा। क्योंकि आ के पहले ओ है तो ये इंगः पदांतादति सूत्र इसमें लग जाएगा, तो शिवो अर्चा बन जाएगा। इसी प्रकार सस प्लस अपि सो अपि, रामस प्लस अस्ति रामो अस्ति, एसस प्लस अब्रवीत एसो अब्रवीत। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको एक बार भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। देवस प्लस वंद्या तो हो जाएगा देवो वंद्या। इसी तरह से बालस प्लस गच्छति तो बालो गच्छति, हरस प्लस याति हरो याति, वृक्षस प्लस वर्धते वृक्षो वर्धते। अब देखिए, किंतु प्रातर प्लस अत्र तो प्रातरत्र, यहाँ पर रा का उ नहीं हुआ, क्योंकि रा को सा के स्थान में नहीं किया गया है। रा को जो है सा के स्थान में नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रातर प्लस गच्छ, प्रातर गच्छ में भी उ नहीं हुआ, क्योंकि रा को सा के स्थान में नहीं किया गया है। अब है अगला, यदि सा के स्थान में आदिष्ट रा के पूर्व भो भगो अघो और ह्रस्व या दीर्घ आ हो, और उसके अनंतर अश प्रत्याहार का वर्ण कोई स्वर या हस प्रत्याहार हो, तो रा को या आदेश हो जाता है, और आगे स्वर रहने पर इस या का विकल्प से तथा व्यंजन रहने पर नित्य ही लोप हो जाता है। जैसे देखिए, भोस प्लस देवाह, तो इस सा का ये रा हो जाएगा, भोर प्लस देवाह हो जाएगा। अब ये नियम के अनुसार या आदेश हो जाएगा, तो भोय देवाह हो जाएगा। फिर
बनेगा भो देवा, यानी कि अगर इस या का विकल्प से तथा व्यंजन रहने पर नित्य ही लोप हो जाता है। ऐसे बनेगा। इसी प्रकार भो लक्ष्मी भगो नमस्ते अघो याहि बाला गच्छन्ति भक्ता जपन्ति अश्वा धावन्ति कन्या यान्ति। किंतु देवास प्लस इह, तो देवार इह, ये सा का रा हो गया। फिर देवाय इह या देवा इह या देवा इह दोनों बनेगा। देवा इह या देवा इह, विकल्प से एक बनेगा और एक देवा इह बनेगा। इसी प्रकार नरास प्लस आगच्छन्ति, तो नरा आगच्छन्ति या नरा या गच्छन्ति, या जो है या वाला भी बनेगा और ये नरा आगच्छन्ति दोनों बनेगा। रामस प्लस एति, तो राम एति या राम येति दोनों बनेगा। जनस प्लस इच्छति, तो जन इच्छति या जन इच्छति दोनों बनेगा। एक विकल्प से एक संधि से। अब आगे है नियम। अब ये भी एग्जाम्पल है। सत्रवस प्लस आपतंति, तो सत्रव आपतंति या सत्रव यापतंति दोनों बनेगा। मुनयस प्लस आपनुवंति, तो मुनय आपनुवंति या मुनया आपनुवंति दोनों बनेगा। ऋषयस एते, तो ऋषय एते या ऋषय एते। और ये टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को मैं प्रश्नोत्तरी कराऊंगी, जितना भी इसमें संधि में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो प्रश्नोत्तरी से टॉपिक पूरा एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं इसी चैनल के। तो चलिए देखते हैं। यदि अहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर या हस प्रत्याहारी आवे तो ना को रा आदेश होता है। जैसे अहन है प्लस आहा, यानी यहाँ पे ना के बाद ये अहन शब्द के बाद ये स्वर आया है और विभक्ति का भी नहीं है, तो अहर प्लस आहा हो जाएगा, फिर अह रहा बन जाएगा। यानी इसका मतलब है यदि अहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर या हस प्रत्याहारी आवे, तो अहन के बाद स्वर आया है तो अहन का यहाँ पे ये रा हो गया, तो इस तरह से बना अह रहा। इसी तरह से अहन प्लस गढ़ह, तो अहर गढ़ह। यहाँ पे जो ये हस प्रत्याहार का है तो अहन प्लस गढ़ह अहर गढ़ह बनेगा। किंतु अहोभ्याम में ना को रा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद भ्याम है जो विभक्ति है। यहाँ अहन अर्थात पद संज्ञक अहन के ना के स्थान में रु आदेश होता है। इसके अनुसार रु होकर फिर हस चा से उसके स्थान में उ हुआ और गुण होकर अहोभ्याम हुआ। ठीक है। अब अगला नियम है। सा के स्थान में आदिष्ट रा के पूर्व यदि आ और आ को छोड़कर, ध्यान रहे आ और आ को छोड़कर कोई स्वर रहे और बाद को कोई स्वर अथवा हस प्रत्याहार हो तो उस रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए। अलिर प्लस अयम, तो यहाँ रा के पहले आ या आ नहीं है तो ई है जो कि स्वर है और इसके आगे भी स्वर है, तो इस रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अलिरयम बन जाएगा। ये रा आ में जाके मिल जाएगा तो अली रयम ऐसे करके बनेगा। भानुर प्लस उदेति भानुरुदेति। इसी तरह से श्रीर प्लस ऐसा, तो श्रीर ऐसा। सुधी प्लस एति, यानी ये सुधीर रहेगा, इसके पहले ई है और ये स्वर है ए, तो सुधीर एति। गौर प्लस अयम गौरयम। कविर प्लस वर्णयति कविर वर्णयति। गुरुर प्लस गच्छति गुरुर गच्छति। नौर प्लस याति नौर याति। लक्ष्मीर प्लस याति लक्ष्मीर याति। ये नियम ये सब सरल है, आपको अच्छे से आना चाहिए। अब है अगला। रा के बाद यदि रा आवे तो रा का लोप हो जाता है और उसके पूर्व में आए हुए आ ई उ यदि हर्ष स्वर हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए। पुनर प्लस रमते, तो रा के बाद रा आया है और इसके पहले ये जो है इसमें आ है तो ये दीर्घ हो जाएगा, तो पुनः रमते।
हरिर प्लस रम्या तो हरिरम्य, हरिरम्या। ये इसके रा के बाद रा आया है और इस रा के पहले ई है, तो ये ह्रस्व ई है, तो ये दीर्घ ई हो जाएगा, तो हरिरम्या बन जाएगा। ठीक है। शंभुर राजते तो शंभु राजते हो जाएगा, इस रा का लोप हो जाएगा और ये दीर्घ हो जाएगा। कविर प्लस रचयति तो कवि रचयति, गुरुर प्लस रुष्टः तो गुरु रुष्टः, शिशुर प्लस रोदिति शिशु रोदिति। ये भी नियम सरल है। अब है आगे, यदि किसी व्यंजन के पूर्व सस सह अथवा एसस ऐसा शब्द आवे तो उनके सा का लोप हो जाता है। जैसे सस प्लस शंभु, सस शब्द के बाद शंभु आया है तो सशंभु यानी सा का लोप हो जाएगा, तो खाली खाली सशंभु बनेगा। एसस प्लस विष्णु तो एस विष्णु बनेगा। अब है, यदि नई तत्पुरुष में ये सह और एसह अर्थात असह और अनेसा शब्द आवे अथवा अंत में का से युक्त होकर आवे अर्थात का से युक्त कह एस कह, तब विसर्ग लोप की यह विधि नहीं लगती। यथा असह शिवः का अस शिवः ना होगा और न एसकः हरिणा का एसक हरिणा होगा। यदि सस के सकार के परे स्वर हो और पद के बाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा ही हो तो सा का लोप और बाद में स्वर संधि कार्य भी हो जाता है। जैसे सस प्लस एस तो दाशरथी रामा, सस प्लस एस दाशरथी रामा तो हो जाएगा सैस दाशरथी रामा। तो फ्रेंड्स, हमारा विसर्ग संधि समाप्त हुआ और इसके बाद मैं इस संधि का जो है जितनी भी संधियाँ थी उनकी जितने भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं और जो बने हुए हैं उनको मैं लेकर आऊँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए नमः संस्कृत है।